अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। इतनी लजीज बेहतरीन रेसिपी लाई हूँ कि बस देखते ही जिसे मुंह में पानी आ जाए और खाने वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन आज की रेसिपी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सर्द मौसम में अगर गर्मा गर्म ये सालन खाने को मिल जाए तो बस क्या ही कहने हैं। चिकन, गोश्त, कोरमा, कढ़ाई सब हो जाएंगे फेल जब आप बनाकर खाएंगे ये लजीज बहुत ही बेहतरीन सा साग। सरसों का साग बनाने का ऐसा तरीका आज आपको बताऊंगी कि उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी बेहतरीन लाजवाब रेसिपी है ये। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमने ये साग बना के तैयार किया है और किस तरह हम इसे सेफ भी कर सकते हैं। दोनों तरीके आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने सरसों का साग लिया है। अहम टिप आपको शुरू में ही एक बता गई हूँ, जो अक्सर मिस्टेक कर जाती हैं ख़वातीन घर में। तो आप जब भी सरसों का साग लेकर आएँ तो पहले आप इसका बंच जो बना हुआ होता है उसको खोल लें। उसके बाद खुले पानी से आप इसे धो लें, अच्छी तरह से वॉश करें ताकि इसमें जितनी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद आपने इसे थोड़ी देर स्ट्रेनर में डाल के सुखाना है। फिर आपने इसकी बारीक बारीक कटिंग करनी है। 1 किलो सरसों का मैंने साग लिया है और मैंने ये इस वजह से आपको टिप बताई है क्योंकि जब इसकी कटिंग कर लेते हैं, बाद में इसे वॉश करते हैं, तो इसका जितना भी जूस होता है, फ्लेवर होता है, वो सब पानी में बह जाता है और जो इसकी एक ज़बरदस्त सी खुशबू होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए आपको मैंने ये बहुत ही अहम टिप इसकी बताई है। आधा किलो मैंने पालक ली है। पालक को भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, उसके बाद इसकी कटिंग कर ली। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को बारीक काट के लिया। 1 किलो सरसों है और आधा किलो पालक है। मेथी इसमें मैं बाद में ऐड करूँगी। शुरू में मेथी बिल्कुल भी मत डालिएगा, वरना उसकी खुशबू पकने से, ज़्यादा पकाने से ख़त्म हो जाती है। लेकिन सरसों का साग ऐसी चीज़ है, इसे बहुत ज़्यादा देर तक पकाया जाता है तब भी इसकी खुशबू ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें पालक भी ऐड कर दी। एक मीडियम साइज़ की कच्ची प्याज इस तरह से आप काट के डाल दीजिएगा। सूखी लाल मिर्चें इसमें जाएंगी जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं, इसमें दिखने में भी अच्छी लगती हैं और खाने में भी मज़ा देती हैं। और देसी लहसुन के जवे लिए यहाँ पर 20 से 25 तकरीबन लहसुन के जवे इसमें डाल दिए हैं। और अब इसमें पानी डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। इतना पानी डालेंगे कि ये साग हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल किया है। तो ढक्कन ढक देते हैं, गैस पर मैंने चढ़ा दिया है। एक बॉयल आने का इंतज़ार कर लेते हैं। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। तो मैंने इसीलिए कवर कर दिया है ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए, स्टीम बनना शुरू हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टीम बनना शुरू हो चुकी है और इसमें बॉयल भी आ चुका है। बहुत ढेर सारा पानी मत डालिएगा इसमें, क्योंकि इसका अपने भी इसके जूसेस होते हैं। बस आपने धीमी धीमी आंच पर इसे पकाना है, हल्की आंच पर पकाइएगा ताकि साग जो है, इसकी जो डंडी होती है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ देख लेते हैं, टोटल 1 घंटे से 10 मिनट ऊपर और हुए होंगे। 1 घंटा 10 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने बीच में भी चम्मच चला लिया था। तो यहाँ देखिए अभी भी इसमें पानी थोड़ा बहुत मौजूद है और साग जो है वो यहाँ पे गल चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा डालूंगी। हल्दी डाल दिए 1 चौथाई चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। तो मैंने यहाँ पे मिर्चें कुटी हुई लाल मिर्च कम इस्तेमाल की है, क्योंकि यहाँ पे सूखी लाल मिर्चें भी हमने डाली हैं और मैं इसमें हरी मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और मिर्चें मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये बिल्कुल ऑप्शनल होती हैं, आपकी अपनी चॉइस होती है। जितना आपकी फैमिली में नमक और मिर्च पसंद किया जाता है, आप उतना ही एडजस्ट इसमें कर सकते हैं। अपने हिसाब से डाल लिया कीजिए, क्योंकि बाज़ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मिर्चें मैं ज़्यादा डालती हूँ, तो जिस तरह का मुझे पसंद है मैं उसी हिसाब से मिर्चें ऐड करती हूँ। आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से मिर्चें एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी भी आपको पसंद हो। तो हमारे यहाँ नॉर्मल पसंद किया जाता है, ना बहुत ज़्यादा फीका खाना पसंद किया जाता है, ना बहुत तेज़ मिर्चों का। तो मैं नॉर्मल मिर्चें ही इस्तेमाल करती हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिया है मकई का आटा। तो ये इस तरह से बाज़ार से इजीली मिल जाता है। तो इस रेसिपी में मकई का आटा इस्तेमाल किया जाता है। इसका अपना कोई इतना ख़ास फ्लेवर नहीं होता है और साग में स्पेशली ये आटा ही इस्तेमाल किया जाता है। आधा कप मैं यहाँ पर ले गई हूँ मकई का आटा, जो कि इसमें एक लेस पैदा करता है और
इससे फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से घोटनी से पीस लिया था। इस तरह थोड़ा-थोड़ा सा मकई का आटा डालते जाएँगे और एक हाथ से मिक्स करते जाएँगे। तो एक मैं आपको अहम बात और बता रही हूँ कि साग आप जब भी बनाएँ, कभी भी आप इसे जूसर मशीन के जग में डालकर ब्लेंड ना करें, ना ही तो हैंड ब्लेंडर से, ना बीटर से। आपने इसी तरह की घोटनी आपने लेनी है और इस तरह से इसे घोटना है, तभी आपके साग में जायका बनेगा। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी आसानी के लिए मशीन में ब्लेंड करेंगे, तो आपका जो साग है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, ना जायका अच्छा होगा। तो इसे इसी तरह से घोट कर बनाया जाता है। इस तरह से बस मैश करना है, 10 से 12 मिनट मुश्किल से लगते हैं और ये मैश हो जाता है अच्छी तरह से, ये देखिए। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मैश करते जाना है। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा है और ये देखिए कितना अच्छा सा इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। ये देखिए मकई का आटा डालने से अब बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर नहीं डालेंगे मकई का आटा तो फिर ऐसा होता है कि पानी अलग दिखता है और ये साग अलग दिख रहा होता है, जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगता है। अब लास्ट में मैं इसमें डालूँगी मेथी। आधा पाव मैंने फ्रेश मेथी ली और इस तरह से इसे काट के ले लिया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो मेथी को आपने भी अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर इस तरह से काट के ले लीजिएगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और यहाँ पर इसमें अगर आपको बथुए का साग भी मिल जाता है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे लेस बनता है, जायका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अगर आप बथुए का साग इसमें डाल रहे हैं तो 1 पाव आप ले लीजिएगा, 1 पाव बथुए का साग काफ़ी रहता है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मैं इसे कवर कर देती हूँ, मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर रख दिया था, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह की दिखने में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और इस तरह का गाढ़ा बना हुआ होना चाहिए, तभी मज़े का लगता है। अब मैं इसमें खुशबू के लिए मैंने यहाँ पे 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी, चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया मिर्चों को। तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती हैं, हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, लास्ट में आपने डालनी है। अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसके लिए ख़ास स्पेशल तड़का बनाएंगे हम लास्ट में। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन लिया है बारीक चॉप किया हुआ, अदरक लिया है 1 इंच का टुकड़ा बारीक कटा हुआ और साथ में हरा धनिया है गार्निश के लिए। तो चलिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऑयल लेना है, आधा कप मैंने ऑयल लिया है, इसमें लहसुन और अदरक दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे। बहुत ही खुशबूदार सा ये तड़का बनके तैयार होगा, जो कि इस साग को लगा देगा 4 चाँद। तो यहाँ पे इसमें थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें भी डाल देंगे। 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें हैं, ये दिखने में अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर अगर आप साग को सेव करना चाह रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो इस पोजीशन पर आप इसे ठंडा कर लें और किसी भी ज़िप लॉक बैग में डालकर आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। आप इसे 4 से 5 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका खाने का दिल करे आप निकाल लें और जितना आपको खाना हो उतना ही आप इसमें तड़का ऊपर से इस तरह का भगार लगाएं फ्रेश, और फिर आप इसे खा सकते हैं। तो इसको सेव करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा तड़का भी इसका कलर देखिए बहुत ही खूबसूरत सा सुनहरा आ चुका है। तो मैंने थोड़ी सी कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया है। तो चलिए अब हम तड़का लगा लेते हैं। ये देखिए बहुत ही खुशबूदार जायकेदार तड़का इसमें ये लगा है, जो कि इस साग को लगा देगा 4 चाँद। तो चलिए इसे अब हम मिक्स करेंगे और आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह का दिखने में ये लग रहा है। इस साग के साथ में बाजरे की रोटी खाई जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, या चावल के आटे की रोटी भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो मैंने बाजरे के आटे की रोटी की रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये साग हमारा बनके तैयार हो चुका है, जो कि खाने में बना है बहुत ही खुशबूदार।
बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आपको बताई है, इस रेसिपी से बनाकर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। और नाश्ते में तो ये बहुत ही मज़े का लगता है, आप इसे गर्मा-गर्म पराठों के साथ खाइए, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। अब इसमें लास्ट में आपने क्या करना है कि आपने इसमें ऊपर से बटर शामिल करना है। अगर आपके पास बटर मौजूद नहीं है तो फिर आप यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें मक्खन या फिर देसी घी बहुत ही अच्छा लगता है और इसके फ्लेवर को बढ़ा देता है कई गुना ज़्यादा। तो ज़रूर सेम रेसिपी को फॉलो करें, अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के ज़रिए दीजिएगा, बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।